अब हम लोग एक सूत्र देख रहे हैं, यरो अनुनासिके अनुनासिको वा, अनुनासिक संधि। ये हो गया अनुनासिक, अनुनासिक, अनुनासिक संधि। व्यंजन में ही है, व्यंजन का ही ये भेद है अनुनासिक। तो यरो नो नासिके, नासिके नो नासिको को वा। देखने में बड़ा ही ये बड़ा सा सूत्र लग रहा है, लेकिन जिससे जैसे आप तोड़िएगा तो छोटा हो जाएगा। देखने में ही सिर्फ ये बड़ा लग रहा है ना। एक बार इसे देख लीजिए ध्यान से। कहते हैं यरो, इसको तोड़िएगा तो हो जाएगा यरह अनुनासिके अनुनासिको वा। हो गया। यहाँ देखिए इस सूत्र को, आप इसको पहले तोड़ें तो क्या होगा, यरह प्लस अनुनासिके। ये एस की तरह दिखने वाला अवग्रह का निशान है, चिन्ह है, तो ये अ को इंडिकेट करता है, तो ये अनुनासिके यहाँ तक आ जाएगा, अनुनासिके, अनुनासिके। फिर यहाँ पर एस की तरह दिख रहा है अनुनासिक, फिर इसको तोड़िएगा तो हो जाएगा अनुनासिको, अनुनासिको। ओ टूट का विसर्ग हो जाएगा तो हो जाएगा अनुनासिका वा। वा कहने से मतलब ये वैकल्पिक होता है, मतलब हम उसको कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। इस संधि में ये सुविधा है। ये संधि को तोड़ने के बाद ये पद आया, कहते यरह। यर भी एक प्रत्याहार है। यर प्रत्याहार में ह वर्ण को छोड़ करके सारा व्यंजन वर्ण आ जाता है। आप यदि वहाँ से देखेंगे तो आपको मिलेगा यर में, है ना। यर यहाँ से देखिएगा जो माहेश्वर सूत्र बना हुआ है, यर कहाँ है, यमंग ननम झभ हैं घट दस जबगढ़ दस, यहाँ से होगा आपको यहाँ यो, है ना, है वरट का यो। तो यहाँ से लेकर के पूरा रह हलंत है ससर, है ना। तो सारा जो है ह को छोड़ करके आप देखेंगे सारा व्यंजन वर्ण इसमें आ जाता है। तो कहा कि पद के अंत में यदि यर वर्ण हो, यर, यर जो यर प्रत्याहार में जो मैंने बताया, सभी व्यंजन वर्ण हो, पदांत होना चाहिए। और उसके बाद यदि कोई भी अनुनासिक वर्ण हो, ठीक है ना, उसके बाद यदि कोई भी अनुनासिक वर्ण हो तो क्या होगा, जो यर है वो भी अपने अनुनासिक में बदल जाएगा। अब प्रश्न उठता है कि अनुनासिक शब्द क्या है। मैंने पहले भी जब वर्ण का परिचय हम लोग पढ़ रहे थे तो उस समय मैंने बताया था कि अनुनासिक वो वर्ण होता है जिस वर्ण के उच्चारण में मुख और नासिका दोनों की सहायता हम लोग लेते हैं। नासिका मतलब नाक। तो बहुत है, हर एक वर्ग का जो पांचवा वर्ण होता है उससे हम लोग अनुनासिक वर्ण कहते हैं। जैसे अंग, च छ का य, ट ठ का न, त थ का न। तो इस प्रकार से जो हर एक वर्ग का जो पंचम वर्ण होता है, क्योंकि यदि नाक बंद करके उस वर्ण का उच्चारण करें तो वो नहीं हो सकता है, ये ध्यान देने की बात है। तो हम लोग उसको अनुनासिक वर्ण कहते हैं। तो कहता है यदि यर वर्ण की, यर जो प्रत्याहार है, जो ये यदि पदांत हो प्लस के इधर यर वर्ण हो और बाद में कोई भी अनुनासिक वर्ण हो, तो उस स्थिति में वो अपने अनुनासिक में चेंज हो जाता है, बदल जाता है। ठीक है, कैसे, इसको यदि आप एक उदाहरण से देखें तो ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा। जैसे कि वाक जोड़ मयम, ठीक है, वाक जोड़ मयम। देखिए ये वर्ग का प्रथम वर्ण क है, व्यंजन वर्ण है ना, और इसके बाद कौन सा वर्ण है, अनुनासिक वर्ण है। म अनुनासिक वर्ण है, ये हमें लगता है कि काफ़ी स्पष्ट होगा। प का अनुनासिक है ना, ये किसका अनुनासिक है, प का, प फ ब भ म। तो यहाँ जो है ये प का अनुनासिक वर्ण म है। तो यही कहा यर वर्ण के अंतर्गत क जो है ये यर वर्ण में आ रहा है। ठीक है ना, देखिए यहाँ से जो य स्टार्ट है, यहाँ से लेके र, ये यहाँ तक र तक यर, यर बन गया ना।
यहाँ है य और यहाँ है र, यर हो गया। और यहाँ से य सब शुरू हो जाइए लास्ट तक, आप देखेंगे तो र के पहले तक। तो यहाँ देखिए बीच में क आ रहा है, देखिए यहाँ क है, कपे का क है ना। तो ये सारा वर्ण मतलब टोटल व्यंजन वर्ण, ह को छोड़ करके सारा व्यंजन वर्ण यर के अंतर्गत आता है, यर प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। तो कहा कि यर प्रत्याहार के अंतर्गत जो पदांत होता है, पद के, ये वाक्य एक पद है, इस पद के अंत में ये व्यंजन वर्ण के बाद अनुनासिक वर्ण आया, अनुनासिक वर्ण म। तो कहता है ये जो यर वर्ण है, यही कहा यरह अनुनासिके, कहता है यर का क्या हो जाए, ये भी अनुनासिक हो जाए। ठीक है, तो क का अनुनासिक क्या होगा, क ख ग घ अंग, नहीं, क बदल गया किसमें, अंग में बदल गया। ये अंग में क्यों बदला, क्योंकि बाद में अनुनासिक वर्ण है, यहाँ पर बाद में क्या है, ये प का अनुनासिक वर्ण बाद में है, तब इसलिए ये जो क वर्ण है, ये जो यर वर्ण है, ये जो है अनुनासिक वर्ण में, ये अपने अनुनासिक में चेंज हो गया। यही ध्यान देने की बात है। ये जो यर होगा वो हमेशा अपने वर्ग का जो अनुनासिक होगा उस अनुनासिक में वो चेंज होगा। जैसे क का अनुनासिक हो गया अंग, च का अनुनासिक हो गया य, नहीं। तो इस सब जो हम बनाते हैं, तो यहाँ क्या है, वाक जो का हो गया, च का य हो गया, क का अंग हो गया, तो जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, वांग, और इधर क्या है, मयम, वांगमयम। जब दोनों की संधि करेंगे तो हो जाएगा वांगमयम। क्लियर है। इस प्रकार से और भी बहुत सारे आपको उदाहरण मिलेंगे, उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, तो वांगमयम, तो यहाँ आपने क्या देखा, हमें लगता है कि वही चीज़ है, यर के अंतर्गत आ गया, बाद में अनुनासिक वर्ण है, इसलिए ये जो है अपने यर वर्ण के अंतर्गत आने वाला जो वर्ण क है, ये भी अपने अनुनासिक में बदल के अंग में बदल गया। यदि यहाँ पर च होता तो य में बदल जाता, नहीं, यदि यहाँ पर च होता तो उसका अनुनासिक क्या है, य होता, य में बदल जाता, नहीं, क्योंकि बाद में अनुनासिक रहने पर। ठीक है, इस तरह से और भी आप देख सकते हैं, तत्जोड़, तत्जोड़ मयम, तत्जोड़ मयम, दिक जोड़ नाग, है ना, दिक जोड़ नाग। तो सबको जब जोड़ेंगे तो ये त का, फिर ये म है तो त बदलेगा किसमें, त का अनुनासिक क्या होगा, पहले इसको देख लेते हैं। त का अनुनासिक क्या होगा, न, दंत न, है ना, ये होता है दंत न। तो ये क्या हो जाएगा, त है, दंत न मतलब आधा न हो गया, इधर क्या है, मयम, इधर है मयम, तो हो गया तन्मयम, नहीं, ये त अपने अनुनासिक न हलंत में बदल गया, तो बन गया तन्मयम। ठीक है ना, वही है। ये भी देखिए त जो आ रहा है वो किसमें, यर प्रत्याहार के अंतर्गत आ रहा है, और इसके बाद अनुनासिक वर्ण है म, तो इसलिए ये अपने अनुनासिक में चेंज हुआ। तो त का अनुनासिक में त अपने का पंचम वर्ण क्या होता है, दंत न। तो यहाँ हो गया, देखिए ये त बदल के हो गया दंत न, तो तन मयम, फिर मयम जैसे मयम पूरा उतर गया। तो ये बहुत सारे उदाहरण आपको इस प्रकार से, दिक जोड़ नांग, दिक में क है, फिर बाद में न है, तो फिर क अपने अनुनासिक में बदल जाएगा तो दिंग नांग हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे। ये हो गया आपको अनुनासिक के अंतर्गत आने वाला अनुनासिक वर्ण। ठीक है, चलिए अब हम लोग फिर अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे देखेंगे इसमें जो बचे हुए जो भाग हैं उसको। ठीक है, ओके।